हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। साथियों, लाइव पर हूं मैं। देश की स्थिति दिन पर दिन खराब होती चली जा रही है और संघर्ष बहुत हो रहा है। उस विकृत सामाजिक व्यवस्था को तोड़ने के लिए या उसको और अधिक मजबूत करने के लिए संघर्ष हो रहे हैं। अभी बिहार में पप्पू यादव जी जो ये कोरोना में या कोई आपत्ति के समय में वो लोगों से सीधे संपर्क करके उनकी मदद करते हैं और वो इस पर काम कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उनको पुराने केस करीब 32 साल पूर्व के केस में अरेस्ट किया है। रातों रात अरेस्ट करके उनको रातों रात में जो है जेल भेज दिया। इस तरह से तमाम देश में देखा जा रहा है, जिन्हें माफिया कहते हैं, जिन्हें हम देश के बाहर हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस देश में अगर वो माफिया है तो जनता में चुनाव कैसे जीतते रहे, कैसे वो आगे बढ़कर लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन उनको जो अच्छा काम करने पर जो उनको सजा दी जा रही है, जो उन्हें इस तरह का जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये सही है कि गलत है, ये तो जब जांच हो, जब उनके कोर्ट न्यायालय में है तो न्यायालय जब उनको जैसा निर्णय देगा उसी आधार पर जो है माना जाएगा। लेकिन जानबूझ के उन्हें मुख्यमंत्री जी प्रताड़ित कर रहे हैं, दंडित कर रहे हैं, जो उनको कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं, जबकि अपने केसों को वापस ले लिया। और दूसरे इस तरह के जो केसेस के लोग हैं जिन पर तमाम एफआईआर इस तरह के हैं, तो उनको अधिक जुर्म बनाने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर तमाम एफआईआर दर्ज की जाए। जैसे अभी आजम खां को इस सीतापुर जेल में थे, अब उन्हें कोरोना पे पॉजिटिव पाए गए तो उनको अस्पताल में भर्ती करे गए। तो इस तरह की जो स्थिति है, तो ऐसी स्थिति लग रही है कि अब शायद बहुत स्थिति खराब हो जाए। तो इस तरह का जो चल रहा है माहौल देश में, तो ये सामाजिक व्यवस्था को चाहने वाले लोग, उनके अंदर भी वो सब के लिए या उनको मुख्य धारा का हिस्सा बनाने की भी स्थिति कमजोर है। इसलिए जो है ये सारी चीजें हो रही हैं। वो संघर्ष करते हैं, लेकिन उस संघर्ष में जब अपना हक पा जाते हैं या उस स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो ये भी उन्हीं की तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं और वो भ्रष्टाचार को और बढ़ावा मिल जाता है। तो ये स्थिति जो बनी हुई है, तो इसे ठीक करने के लिए लोगों को रास्ता निकालना चाहिए था, लेकिन रास्ता नहीं निकाल पाए हैं। अब देश में जबकि लोकतंत्र का सिद्धांत है, लोकतंत्र से इस देश की सरकार बनती है, अर्थात देश के सभी के प्रतिनिधित्व से सरकार बनती है। तो सरकार जब उन लोगों में से लोगों द्वारा लोगों के लिए बनती है, तो फिर लोगों के लिए होनी चाहिए, लोगों के लिए काम होना चाहिए। लेकिन ये स्थिति नहीं बन पा रही है और हम नहीं बना पा रहे हैं, हम लोग नहीं बना पा रहे हैं। ये हमें इस पर विचार करना होगा। अगर इस देश में उस लोकतंत्र को, जो खंडित लोकतंत्र है, तो उसे हम अगर फिर से समीक्षा करके उस लोकतंत्र को हम
लागू करें तो इस देश में सभी का प्रतिनिधित्व, अगर चूंकि लोकतंत्र है, प्रतिनिधित्व का ही आधार है, प्रतिनिधित्व से ही लोकतंत्र है। जनता के वोटों से, वोट्स के रूप में लोगों को बराबरी पर रखा गया है, सभी को उस पर आकलन होता है। तो देश में हम जब इस सिद्धांत में चाहते हैं, जब संविधान को लेकर हम संघर्ष कर रहे हैं, तमाम संघर्ष हुए, तमाम संघर्ष हो रहे हैं, तो संविधान की प्रति दिखाते हैं, संविधान की बात करते हैं, लेकिन आखिर ये चीज लागू क्यों नहीं हो रही है? आज वो फांसीवादी ताकत आगे बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं संरक्षण ये सेकुलर लोगों द्वारा उनको दिया जाता रहा है। तो इसलिए आज फांसीवाद पूरे देश में आ गया है। वो न्यायालय में भी वही स्थिति बनी है, प्रशासन में भी बनी है, और इस देश में हर कल कारखानों में चूंकि प्रतिनिधित्व की कमी है, जब प्रतिनिधित्व हर जगह नहीं है, तो वो इस देश में जो मनवादी सिद्धांत है, जिसे आरएसएस लेके चल रही है, जो आज भाजपा पार्टी के द्वारा, जो राजनीतिक शक्ति के द्वारा जो मनवाद को स्थापित किया जा रहा है, इसलिए ये सारी चीजें हैं। और इसीलिए तो वो मनमानी ढंग से फैसले हो रहे हैं, और लगातार सरकार जुर्म कर रही है। अब तक तो सरकार को तो खारिज हो जाना चाहिए था, ये कोर्ट के द्वारा भी विलीन होनी चाहिए सरकार। आज उत्तर प्रदेश की जो हालत है, जो मुख्यमंत्री ने करके रखा है, आज इस जो महामारी है उसको भी बचा नहीं पा रहे हैं। उससे चूंकि बचाने की तो उनकी स्थिति ही नहीं बनती है, वो तो केवल अब खाना पूरी ही करते रहते हैं, और खाना पूरी ही करेंगे, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि इस देश में महामारी रहे और लोगों का दिमाग इस पर जाए और दिमाग आगे काम में या विकास में न जाए, इसलिए वो इस तरह का सिस्टम को चाहते हैं। इसलिए इस सिस्टम में सुधार नहीं हो रहा है और सुधार करने की स्थिति नहीं बन रही है। और अगर इस देश में, इस देश के लोग जो सेकुलरिज्म सिस्टम के लोग हैं, अगर वो इस देश को सही माने में लोकतंत्र स्थापित करने का काम करें, तो फिर वो अपना जो असंगठित रूप से जो संघर्ष करते हैं, असंगठित रूप से जो आगे कारवां को ले चलना चाहते हैं, तो इसको पूरे देश में समान सामाजिक व्यवस्था लागू करना की जो स्वप्न दिखाते हैं, तो फिर संगठित होकर काम करना चाहिए। और उस देश में उस धारा के विपरीत, फांसीवाद के विपरीत लड़ने वाले सभी राजनीतिक दलों को या संगठनों को एक साथ खड़ा होना चाहिए, और उसमें उसी कुछ मानक ऐसे बनावें कि जिस पार्टी के या जिस व्यक्ति के जो सदस्यता ज़्यादा हो, जिस क्षेत्र में, जिस स्तर पर, तो उसे हक होना चाहिए, उसे लड़ने का मौका मिलना चाहिए, तभी फांसीवाद को हम खत्म कर सकते हैं। कुछ मानक सिद्धांत बनाने चाहिए। बिना मानक सिद्धांत के जो मनवाद चलता है, तो फिर आप सेकुलरिज्म सिस्टम को लाने के लिए, समान सामाजिक व्यवस्था को लाने के लिए आपको मानक तो बनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मानक नहीं रहेंगे तो ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ रहेंगे, तो फिर अपनी श्रेष्ठता के लिए तो फिर मनवाद इनमें पैदा हो जाएगा। स्थिति ये है। तो आज ये स्थिति ठीक करने के लिए हमें उस मनवाद के विरोध में अगर लड़ना है, तो हमें इस देश में हम खुद संगठित हो, तो संगठित होने का रास्ता होना चाहिए। तो राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन चलाया गया है, जिसमें संगठित होने का मतलब उसमें उस संगठन से, उस शक्ति से हर स्तर पर लोगों को फायदा होना है, पाना ही पाना है, कुछ खोना उसको नहीं है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। कुछ जब है नहीं तो वो पाने की स्थिति ही बनेगी। तो इसलिए वो अगर इस सिस्टम में विलीन हो जाए, इस सिस्टम में अगर शामिल हो जाए, तो इस देश में हर व्यक्ति एक समुदाय, इस विकास के रास्ते को बनाएगा, फिर हर व्यक्ति का इनकम स्रोत बनेगा। आज उसका जो परिचय पत्र बनना है, जो उसकी सदस्यता है, वो उसकी इनकम से रखती है मानक, और इनकम के लिए है। तो इस तरह से लोगों को सामाजिक स्तर बनेगा, राजनीतिक स्तर बनेगा, और उसके व्यापार की एक स्थिति पैदा होगी। तो आप जो काम करते हैं समाज का या राजनीति का, तो उसमें एक उत्पादन का और भी सिस्टम बनेगा, और इसमें अर्थ की
पूर्ति होगी और आप धन से भी परिपूर्ण होंगे। आप दूसरे के आगे जो हाथ फैलाते चले जा रहे हैं, जो आप आज कोरोना महामारी है तो लोग खड़े हैं कि कोई हमारी मदद करे तो हमारी रोटी चले, तो हमारा परिवार चले, तो ये चीज़ खत्म हो जाएंगी जब आप सदस्यता का अभियान होगा, जब संगठित हो जाएंगे तो अपने आप से एक ऐसी शक्ति पैदा होगी जो आपकी इस तरह के जो समस्याएं हैं इनसे भी निपटने का काम करेगा। क्योंकि आप उस संगठन में उस लोकतंत्र की शक्ति को जानते हो कि तमाम विविधताओं के बाद भी इस देश की एकता और अखंडता बनी, इस देश की सरकार बनी और सरकार में जो लोगों का कल्याण का जो काम हो रहा है, जो लोगों को विकास का काम हो रहा है, तो आज तमाम विरोधों के बाद भी उस स्थिति को जो से अविकास की बात को लागू नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को विकृत सामाजिक व्यवस्था का जो हिस्सा बनाए हुए हैं उस पर जो है पूर्ण रूप से लागू नहीं कर पा रहे हैं और वो क्षणिक जो बदलाव है क्षणिक है। ये संविधान इस तरह से जो रोका हुआ है, संविधान जो इस तरह की व्यवस्था है इस समान सामाजिक व्यवस्था के लिए है, इस लोगों के भलाई के लिए है, लोगों के लिए विकास के लिए है, तो फिर वो पूरी स्थिति को बनाए हुए है और इससे ये जैसे ही सरकार हटेगी तुरंत सारी स्थितियों को सामान्य कर देगा और सबका विकास से जुड़ने का मौका मिलेगा। मैं हम लोगों का ये सोच है कि अगर राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के हिस्सा बने तो इस आंदोलन में अपने सम्मान के लिए, अपने विकास के लिए अगर संघर्ष करें तो आपको हर स्तर पर आप जितना काम करेंगे उससे कई गुना आपको अधिक फायदा मिलने की संभावना है रहेगी। तो इसलिए आप सभी से ये अपील है कि आप राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के सदस्य बने। सदस्य एक सिस्टम है, एक तरीका है, एक ढंग है, आप उसी तरीके से बने, तभी आप इससे फायदा उठा सकते हैं। तभी इस देश में ये जो आप संविधान का जो इस राज्य स्थापित कर सकते हो, लोकतंत्र का राज्य स्थापित कर सकते हो, अर्थात प्रतिनिधित्व तो हर स्तर पर लागू कर सकते हो। वो सिस्टम के तहत आना पड़ेगा, सिस्टम के तहत आपको चलना पड़ेगा। उसमें सीधा ये है कि एक आदमी सभी सदस्यों को नहीं बनाएगा। एक आदमी केवल एक निश्चित है कि भाई वो 5 व्यक्तियों को जो नेतृत्व करता है उनको बनाएगा या 50 जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनको बनाएगा। इसके बाद सक्रिय कार्यकर्ता फिर आम लोगों को बनाएगा और इस तरह से लगातार इस तरह मुहिम बढ़ेगी तो इसमें हर स्तर पर लोगों के विकास से, लोगों की इनकम से परिपूर्ण करेगा और यह लोगों के लिए समान सामाजिक व्यवस्था लागू करेगा और विकृत सामाजिक व्यवस्था का अंत होगा। तो मैं इस बात को यहीं से समाप्त करता हूँ। धन्यवाद साथियों। जय भीम।